हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए आज पेट का एग्ज़ाम देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि यहां से प्रश्न ज़्यादातर बनने वाला है, क्योंकि जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कवि एवं उनकी रचनाएँ पूछी गई हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा या 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आज 100 क्वेश्चन मैंने इसमें किए हैं। तो कुछ 100 क्वेश्चन के बारे में जल्द से जल्द थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, तो समझाते हुए चलेंगे। और वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो सब कुछ समझ में आप लोगों के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि की बात करी जाए तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहब्दा हैं। ठीक है, क्या हैं? सरहब्दा। हिंदी की प्रथम रचना की कौन सी है? अगर हिंदी की प्रथम रचना की बात करी जाए तो श्रवकाचार है, जिसके देवसेन किसने लिखी है? देवसेन ने लिखी है। और रचना कौन सी है? श्रवकाचार। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुष, और जिसके रचनाकार है गोपाल चंद्र जी। जिसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र जी हैं। अब बात कर लें आगे की। तो आगे की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है और उसके रचयिता कौन है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? हिंदी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है और उसके रचयिता कौन है? अब बात करें इसकी, तो इसका आंसर है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा का क्या नाम है और उसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है अर्धक थानक ने, और इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। कौन है? बनारसी दास जैन हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम बताइए और यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय। क्या है? दयानंद दिग्विजय, जिसके लेखक हैं गोपाल शर्मा। और भक्तमाला भी प्रथम जीवनी माना जाता है। जो भक्तमाला थी उसको भी प्रथम जीवनी माना जाता है। और ये इसके जो लिखा था वो लिखा था नावादास ने। भक्तमाला। ठीक है, भक्तमाला किसने लिखी थी? नावादास ने। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की बेटा। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज का नाम बताइए और उनके लेखक बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, इसके रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला बेटा पैट में। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। और किशोरी लाल गोस्वामी है। इसके लेखक हैं जो किशोरी लाल गोस्वामी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी का नाम लिखिए और उसके रचनाकार को भी बताइए। तो कहानी कौन सी है? चंद्रलोक कहानी है, और इसके लेखक हैं कौन? केशव प्रसाद सिंह। कौन है? केशव प्रसाद सिंह। अगले क्वेश्चन की बेटा बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की प्रथम गद्य काव्य का नाम क्या है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है बेटा, तो हिंदी के प्रथम काव्य हैं साधना। क्या है? साधना। और ये किसने लिखी है? रामकृष्ण दास ने। किसने लिखी है? रामकृष्ण दास ने। अब बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम और रचनाकार बताइए। तो प्रथम काव्य ग्रंथ और रचनाकार तो एकांतवासी क्या है? रचना है एकांतवासी योगी। और इसके रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, कौन है? श्रीधर पाठक हैं। अब बेटा बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम बताइए और उसके रचयिता बताइए। एकांकी क्या थी? एक घूंट। एकांकी का नाम था एक घूंट, और उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, क्या है? कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब बात कर लें बेटा अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो विश्व का प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था सन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? नागपुर में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लें अगले क्वेश्चन। तो हिंदी की प्रथम कवियत्री का नाम बताइए। जो हिंदी की प्रथम कवियत्री थी वो थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो संवाद कौमुदी थी। कौन सी थी? संवाद कौमुदी।
अब बात कर लें अगले क्वेश्चन आगे की। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन था। दैनिक पत्र जो था वो कौन सा था। समाचार सुधा वर्षण। क्या था, समाचार सुधा वर्षण था। ठीक है बेटा। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है। हिंदी का जो साप्ताहिक पत्र था वो कौन सा है। तो ये आपका है उद्दंत मारतंड। उद्दत मारतंड। ठीक है। अब राजभाषा का आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा के अध्यक्ष जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर खड़े। ठीक है, बाल गंगाधर खड़े या बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है। जो हिंदी का प्रथम व्याकरण है तो हिंदी के व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर है। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसे 1968 में लेखक जे कैटलर ने डच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, डच भाषा में लिखा था। ठीक है। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में लिखा प्रथम हिंदी व्याकरण कौन सा है। तो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण है ककनाम। क्या है, ककनाम। और हिंदी व्याकरण इसे 1827 में पादरी एम.टी. आदम ने लिखा था। किसने लिखा था, पादरी एम.टी. आदम ने लिखा था। ठीक है। अब बात कर ले अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी में सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्रयोगवाद शब्द किसने किया था, तो किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है और इसका रचयिता कौन है। गीत नाट्य कौन सा है और उसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, और जिसका नाम करुणालय। क्या था, करुणालय। हिंदी में दोहा व चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। क्या है, हिंदी में दोहा व चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। तो हिंदी में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग सरहपाद ने किया था। ठीक है। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो हिंदी का रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो हिंदी का रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ हितंत रंगिनी को माना जाता है, और कृपा राम ने लिखा था। किसने लिखा था, कृपा राम ने। अब बात कर ले बेटा आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हिंदी का प्रथम अभिनेता नाटक कौन सा है और इसके रचयिता कौन है। अभिनीत नाटक कौन सा है और इसके रचयिता कौन है। तो ये नाटक है आपका जानकी मंगल है। क्या है, जानकी मंगल। इसके रचयिता कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब बात कर लेते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तो गद्य ग्रंथ का नाम लिखेंगे तो बेटा क्या है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम जो गद्य था भाषा योग वशिष्ठ था। क्या था, योग वशिष्ठ था। अब गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब इसकी बात क्वेश्चन की बात करें तो गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कुसुम माला की भूमिका में नाटक पुस्तक में किया गया था। इसके लेखक थे लोचन प्रसाद पांडे। कौन थे, लोचन प्रसाद पांडे थे। कुसुम माला में किया गया था गीत काव्य शब्द का प्रयोग। ठीक है। अब बात कर ले बेटा अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा स्मरण कौन सा है और इसके लेखक कौन है। ठीक है। तो प्रथम यात्रा स्मरण लंदन यात्रा था को महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, लंदन यात्रा को महादेवी वर्मा ने। हिंदी के प्रथम अतुकांत रचना का नाम लिखिए। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना थी प्रेम पथिक। क्या थी, प्रेम पथिक। अब प्रेम पथिक के लेखक कौन है। प्रेम पथिक के लेखक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद हैं प्रेम पथिक के लेखक। अब बेटा बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदी के छायावाद युग की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है। तो छायावाद युग की प्रथम काव्य संग्रह झन्ना। ठीक है, क्या है, झन्ना। झन्ना के रचयिता कौन है, रचयिता है आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है। शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है। तो शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है बेटा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये दोबारा से आ गया।
हिंदी का प्रथम अभिनाटक कौन सा है और इसके रचयिता कौन है, ये अभी बताया था। जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य का नाम लिखिए, तो हिंदी योग वशिष्ठ बताया था मैंने अभी। गीत काव्य का शब्द प्रथम किसमें किया था, कुसुम माला में किया था। और इसके रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे, लोचन प्रसाद पांडे थे। ठीक है, ये अभी पेज बताया, दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, हिंदी का प्रथम यात्रा स्मरण कौन सा है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक लंदन यात्रा में किया गया था और महादेवी वर्मा ने किया था। अब बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी के प्रथम अतुकांत रचना का नाम लिखिए। तो अतुकांत रचना कौन थी, प्रेम पथिक थी। ठीक है, प्रेम पथिक के लेखक कौन है बेटा, प्रेम पथिक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी के छायावाद युग की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है। तो छायावाद युग का प्रथम काव्य संग्रह है झन्ना बेटा। ठीक है, झन्ना के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है बेटा, राम प्रसाद निरंजनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि का नाम बताइए। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि का नाम था अमीर खुसरो, जो पटियाली के रहने वाले हैं। ठीक है, पटियाली के रहने वाले थे अमीर खुसरो। अब बात करें हिंदी साहित्य, और पटियाली कहाँ पड़ता है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेटा। ठीक है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट रहने वाले समझ लेना। अमीर खुसरो ने क्या किया था, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि का नाम बताया गया है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली में। अब बात कर लें आगे की, तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या है, पृथ्वीराज रासो। अब बेटा बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो पद्मावत है। क्या है, पद्मावत है बेटा। पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जयसी हैं। ठीक है, ये जयसी लिखा हुआ है, इनका नाम पूरा है, नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। कौन है बेटा, चंद्रवरदाई। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देख लो, ये कौन है, चंद्रवरदाई है। ठीक है, अब बात कर लें आगे की, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है बेटा। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक है, क्या है, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, हरि औषधे। कौन है, हरि औषधे। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है बेटा। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य रचना की अगर हम बात करें तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये क्या है, प्रथम रचना है। ठीक है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। तो लेखक की बात करें तो गंग कवि हैं। कौन है, गंग कवि हैं। अब बेटा बात कर लें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस प्रथम साहित्यकार का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली के साहित्य का सृजन किया है। तो साहित्य का जो सृजन किया है बेटा, वो कौन है, नाम मुल्ला बजही। कौन है, नाम मुल्ला बजही है। ठीक है, अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की बेटा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। तो प्रथम पुस्तक का नाम है साहित्य लहरी। क्या है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, रचयिता हैं सूरदास आपके। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पैट की तैयारी करने वाले, क्या, PET पैट की तैयारी करने वाले बच्चे समझ लें कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब बात कर लें आगे की, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में सूफी प्रेम ख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। ठीक है, ये मैंने छाँट छाँट के क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, तो ये आपको याद भी रहेगा, लिख लेंगे तो। हिंदी में सूफी प्रेमा ख्यान का प्रथम काव्य चंदयान। क्या है, चंदायान। ठीक है, चंदायान के लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। कौन है, मुल्ला दाऊद। तो हिंदी में प्रथम छंद शास्त्र कौन सा है। अगर छंद शास्त्र की बात करें तो छंदमाला है। ठीक है, हिंदी में रीत सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है। प्रस्तोता कौन है मतलब जो प्रस्तुत किए करने वाले कौन है। तो आचार्य केशवा दास जी हैं। कौन है, आचार्य केशवा दास जी हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार कौन है। तो गीत रचनाकार हैं विद्यापति हैं। ठीक है, हिंदी में स्वच्छंदवाद का शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था बेटा। स्वच्छंदवाद का सर्वप्रथम किया था मुकुटधर पांडे ने।
ठीक है। तो हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था बेटा? नामकरण किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे ने। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं अगे। ठीक है, शॉर्ट में कहीं आपको लिखा मिलेगा अगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रथम रेखा चित्र संकलन का नाम बताइए। तो ये आपके रेखा चित्र संकलन का नाम है पद्म पराग। क्या है? पद्म पराग। पद्म पराग के लेखक कौन है? अगर लेखक की बात की जाए तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। ठीक है, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना की पुस्तक की बात करी जाए तो हिंदी कालिदास है की आलोचना है। तो हिंदी कालिदास की आलोचना है, परंतु नाटक को प्रथम हिंदी आलोचना माना गया है। क्या माना गया है? नाटक को प्रथम हिंदी आलोचना भी मानते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हिंदी में लिखी गई प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी है? तुलनात्मक आलोचना की बात करें तो बिहारी और सादी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। तो हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? तो मार्क्सवादी आलोचन की बात करें तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान है। अब बात कर ले बेटा अगले क्वेश्चन की। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे हिंदी साहित्य के परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसने माना जाता है? तो सैद्धांतिक ग्रंथ की बात करें तो रूप रहस्य को माना जाता है। ठीक है, रूप रहस्य के लेखक कौन है? तो रूप रहस्य के लेखक है श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सुमित्रानंद पंत को किस हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिंदाबरा के साहित्य मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब बेटा बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य का अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस हिंदी साहित्य के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था जो क्या मिला था बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो मिला था, तो हिम्मत रंगड़ी नामक हिंदी साहित्य के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था बेटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया जाता है? तो व्यास सम्मान की अगर बात करें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें, किस रचना के लिए रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था? तो भारत के बेटा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। चलिए, ये था किस रचना के लिए रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था? तो व्यास सम्मान दिया गया था भारत के भाषा परिवार हिंदी नामक साहित्य के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था बेटा। ठीक है, अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया था। किसको? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस रचना के लिए मिला था? तो आत्मकथा नामक रचना के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? आत्मकथा रचना के लिए बेटा मिला था। अगर बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है और कब प्रकाशित किया गया था? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा है। कौन सा उपन्यास है? प्रेमा। और ये प्रकाशित किया था 1907 में। ठीक है, अब बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। कौन सी बेटा है? पंच परमेश्वर। और ये सन 1916 में प्रकाशित किया गया था। तो जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? यह कब लिखी गई थी? तो ग्राम कहानी है और ये लिखी गई थी 1911 में। कब लिखी गई थी? सन 1911 में बेटा।
अब बात करें आगे की, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो ऐतिहासिक नाटक की बात करें तो राज्यश्री है। क्या है? राज्यश्री को 1915 में लाया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, जो 1930 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1930 में बेटा। अब बात करें निराला जी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो निराला जी की प्रथम काव्य रचना जूही की काली को कहा जाता है, और ये सन 1918 में प्रकाशित की गई थी बेटा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका कि हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण कौन सा है और हिंदी के रचयिता कौन है? तो व्यवस्थित व्याकरण है भाषा चंद्रोदय, और ये 1885 में पंडित श्री लाल ने लिखा था। किसने लिखा था? पंडित श्री लाल ने। ठीक है। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री का नाम बताइए बेटा। तो ये क्वेश्चन है आपका, कवित्री थी शकुंतला माथुर। कौन थी? शकुंतला माथुर थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आलोचनात्मक कृषि है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रथम सैद्धांतिक आलोचना के काव्य में रहस्यवाद है। क्या है? काव्य में रहस्यवाद है बेटा। तो जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास कौन सी है? तो पर्क है। कौन सी है उपन्यास? पर्क है बेटा। और जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित ये फारक कब प्रकाशित की गई थी? जो फारक लिखी गई थी वो कब प्रकाशित की गई थी? ये गलत लिखा है, फारक या परख होगी। जो परख थी वो कब प्रकाशित हुई थी? तो परख हुई थी 1929 ईस्वी में। ठीक है। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाड़ीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या नाम है? तो इसका नाम है बेटा, मैं दिखा दे रहा हूँ, मेला आंचल। कौन सा है बेटा? मेला आंचल है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है कि अगे जी की प्रथम, अगे जी मैंने पूरा नाम बताया था अगे जी का। ठीक है। ऊपर पूरा नाम बताया था। शेखर एक जीवनी है। क्या है इसका प्रथम उपन्यास? शेखर एक जीवनी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो घृणामयी है। क्या है? घृणामयी। अब बात कर लें अगेजी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो काव्य संग्रह भगनदूत। ठीक है। ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? चित्रलेखा। चित्रलेखा है 1939 ईस्वी में लिखा गया था ये। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता किसको माना जाता है? तो प्रथम चिंतनकर्ता थे वो रामचंद्र शुक्ल जी थे। ठीक है। अब हिंदी की प्रथम चलचित्र मूवी या फिल्म जो कहा जाता है वो किसकी थी? तो हरिश्चंद्र की थी। ठीक है। किसकी थी? हरिश्चंद्र की थी। अब देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन हैं? तो प्रथम प्रचारक हैं गौरी दत्त। कौन है? गौरी दत्त। तो हिंदी की प्रथम अंतरजाल इंटरनेट पत्रिका कौन सी है? तो भारत दर्शन है। कौन सी है? भारत दर्शन, जिसे न्यूजीलैंड से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? न्यूजीलैंड से। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो इंटरनेट पर हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इंटरनेट पर समाचार पत्र है हिंदी मिलाप। ठीक है। कौन सा है? हिंदी मिलाप। तो हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन थे? श्रीधर पाठक थे। ठीक है। ये क्वेश्चन हुए। अब बेटा चलते हैं आगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष कौन थे? तो विभाग अध्यक्ष थे तुम्हारे श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है ये। ठीक है बेटा। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब बात कर लें निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो प्रथम कहानी थी परिंदे, और जिसे 1960 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है बेटा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमलेश्वर की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो कमलेश्वर की जो कहानी थी राजा निर्वंशिया थी, जिसे 1957 में लिखा गया था। ठीक है। अब साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो राजा भोज है। कौन सा है? राजा भोज का सपना। ठीक है। निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना बेटा। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका
कि हिंदी में राम भक्ति संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है। तो काव्य रचना जो थी राम रक्षा स्रोत है। कौन सी है? राम रक्षा स्रोत। अब राम रक्षा स्रोत के लेखक या रचयिता कौन है? तो रामनंद जी हैं। कौन है? रामनंद जी। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है बेटा? तो हिंदी शब्द लिया गया है अरबी व फारसी भाषा से। यहाँ से पैट के अंदर क्वेश्चन बनना तय है बेटा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा। अगर आप लोगों को ये जो हिंदी के नोट्स हैं अगर आप लोगों को खरीदने हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इस पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं अगर लिखित नोट्स हिंदी के चाहिए आप लोगों को तो। ठीक है, हिंदी के धीरे धीरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जितना पैट में जो सिलेबस आने वाला है हिंदी का मैं वो बहुत जल्द करने वाला हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर पैट का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा हिंदी का। ठीक है, उसके बाद बाकी का जीके वगैरह का भी सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। 1 सवा महीना है, 1 सवा महीना में आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस ख़त्म करना होगा बेटा। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।